तो छोटा भाई जो हिरण्यकशिपु था वो भी उसके ही समान बलशाली भी था और क्रूर भी था। उसे जब मालूम पड़ा कि मारने वाला कोई दूसरा नहीं था अपितु भगवान विष्णु, देवताओं के कहने सुनने में आकर के देवताओं ने उन्हें हमारे प्रति भड़काया विष्णु को। उसके मन में ये बात तो पहले से थी कि भगवान विष्णु है तो तटस्थ, भगवान विष्णु किसी से बैर भाव नहीं रखता है, वो परमात्मा किसी से बैर भाव नहीं रखता है। फिर भी देवताओं के कहने से उसने मेरे भाई को मरवा दिया है। क्योंकि उसने मेरे भाई को मरवा दिया है हिरण्याक्ष को, इसलिए वो मेरा भी अब बैरी हो गया है, मेरा भी अब शत्रु हो गया है। इस तरह से तो उसने एक सभा बुलाई। उस हिरण्यकशिपु ने अपनी एक सभा बुला करके उसमें जो जहां जहां मायावी दानव उस पृथ्वी पर फैले हुए थे और अत्याचार अनाचार कर रहे थे और जो जीवित थे उन सबको बुला लिया और क्या कहा, क्या नोता भेजा और कैसे कैसे कहा उनसे कि भू भू दानव दैत्या। समझ में आएगा, मजबूरी हमारी ये संस्कृत में है ये महाभागवत, तो संस्कृत को तरीके से समझाना और संस्कृत के आधार पर चलना ये हमारी मजबूरी है। और राम कथा का रामचरितमानस अवधी और ब्रजभाषा मिलाकर के भाषा में है, हिंदी में है, इसलिए उसकी पंक्तियां अच्छी तरह समझ, लेकिन वहां भी ऐसी ऐसी गूढ़ चौपाइयां हैं वो किसी भी प्रकार से अर्थ बताए जाने पर ही समझ में आती है। सो आदरणीय भक्तों, भो भो दानव दैत्या, अरे अरे दानवो, अरे अरे दैत्यो, चिट्ठी भेजी उसने, सूचनाएं भेजी और उनके नाम गिनाए, हरे को बुलाया संबोधन करके। भू माने संबोधन, अरे अरे तुम आओ तुम आओ तुम आओ, कि दो मूर्धे त्रक्ष शंबर है, जिसकी दो मूर्धा थी, दो सिर थे, ऐसा दानव बुलाया, ऐसा दैत्य बुलाया। त्रक्ष जिसकी 3 आंखें थी, अक्ष माने आंखें, उसको भी बुलाया और शंबर नाम का एक महान दैत्य था उसको बुलाया। और शतबाहो हयग्रीवे, शतबाहु को बुलाया, एक हयग्रीव नाम का बड़ा बलशाली दानव था, दैत्य था, उनका ही भाई बंधु था, उसको भी बुलाया। और नमुचे पाकिलवलय, नमुची को बुलाया, और तो और पाक को बुलाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, बोली वृंदावन बिहारी। ये न समझे कि भारत का बंटवारा होकर के पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और पहले भी था, लेकिन बाद में आर्यभट्ट में मिल गया, फिर पाकिस्तान बन गया। उस पाक को भी बुलाया। और इलवल नाम का एक दैत्य था, इलवल और वातापी, उनको भी बुला लिया, दोनों भाई थे, कि तुम भी आओ। और विप्रचित्ते मम बचय, सब आकर के जब इकट्ठे हो गए, विप्रचित्ती आ गया, पुलोमन आ गया, और एक सुकनादे नाम का दैत्य था वो भी आ गया। और उस सभा में सब बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ गए। और आदरणीय वक्त तो स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, तपस्या करके ब्रह्मा जी की आया था, उसमें घोर तपस्या की थी। और उनको क्या आदेश दिया सबको कि मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। उस दुष्ट ने, उस हिरण्यकशिपु ने, कि मम वचय, मेरी वाणी को, और श्रवणांतर, पहले तो सुनो, और सुनो अनंतर, सुनने के बाद क्या करना है तुम्हें, कि सर्वे सभी लोगों को क्रियतामासमाचिरम, मैं जो मुख से कहूं उसको तुरंत ही अपने अमल में ले लो और तुरंत ही उस कार्य को संसार में करना शुरू कर दो। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए उसके डर के मारे। इतना बलशाली था कि अगर नेक भी हमने इसकी बात नहीं मानी, दुष्ट को भी दुष्टों का डर लगता है, बोलिए वृंदावन में। वो दुष्ट बोल रहा है, अन्य दुष्ट ही उसकी बात को सुनने के लिए आए हैं। माने कि बड़े गुंडे का छोटे गुंडों को डर लगता है। तो हाथ जोड़ करके बोले कि आप हमें आदेश दीजिए, उसी क्षण से उसको हमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उसको निभाना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा फिर, कि तावद्याद भुवम यूयम विप्र छत्र समेधिताम, जहां विप्र रह रहे हो, वैश्य रह रहे हो, क्षत्रिय रह रहे हो, वहां सब फैल जाइए, इस पृथ्वी पर चारों तरफ फैल जाइए। तो
तो फिर क्या करना है वहां जाकर के? प्रभु हमें बता दीजिए हे भगवान, आप तो हमारे राजा हैं, हमारे स्वामी हैं। वो दुष्टजन जो बैठे हुए हैं अन्य राक्षस, वो संबोधित करते हुए हिरण्यकश्यपु रूपी राजा से कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं। तो क्या उसने आदेश दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सूर्यध्वम जहाँ यज्ञ हो रहा हो उसे ध्वंस कर डालिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सूर्यध्वम तपो यज्ञ, जहाँ कोई तपस्या कर रहा हो उसे उठा करके फेंक दीजिए। जहाँ सूर्य ग्रंथ का कर रहा हो, वेद का भागवत का अध्ययन स्टडी कर रहा हो, उसे बिल्कुल ही नष्ट कर डालिए, उसे जान से ही मार डालिए। ये सब आदेश दिया कि तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान न, वो कोई दान कर रहा हो शुक्ला जी की तरह से तो उसे बिल्कुल छोड़ना ही मत। बोलिए वृंदावन, ऐसे ऐसे आदेश भयंकर। कोई व्रत में स्त्री हो उसे भी मार डालना, पुरुष हो उसे भी मार डालना, ये सब आदेश दे रहा। सत्य कर्मों के लिए उसने नष्ट करने के लिए आदेश दिए। और फिर आगे क्या बोला वो पापी कि वो सब क्या है कि साहब हम ऐसा क्यों करें। एक ने कहा, विचित्ती उठ करके खड़ा हो गया, एक दानव। कुंडों में भी कुछ थोड़ा दया भाव कभी आ जाता है, तो उसमें आ गया होगा कि साहब ऐसा क्यों करें कि उन सबको ही मारे। कुछ का कारण भी कोई आपको, हमको भला क्या होगा उसके करने से। थोड़ा मोटी बुद्धि का था तो वो समझना भी चाहता था उस चीज को कि इन सब कर्मों से, यज्ञ से, दान से, दया से, तप से, पूजा से, पाठ से हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं, पूजा पाठ, मंदिर में जाना, ये सब करना, व्रत करना, उपवास करना, अध्ययन करना, स्टडी करना, सत्कर्म करना, ये सब क्या है? ये भगवान को ही पुष्ट करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी पूजा क्यों होती है साहब? हम भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, जिस भी देवता का लगाएं, जिस महात्मा कोई है, कृष्ण कोई है, विष्णु कोई है, हरि कोई है, शंकर कोई है, सबको उनको ही जाकर के लगता है साहब। प्रियोर वैश्यों की जो क्रियाएं हैं, दुजों की जो क्रियाएं हैं, वैश्यों की जो क्रियाएं हैं, दुजों की जो क्रियाएं हैं, वो विष्णु को पुष्ट था, उसने आदेश दिया। और दूसरे आदेश में उसने क्या कहा कि यत्र यत्र द्विजा गावो, जहां पर ब्राह्मण हैं जो कर्मकांड क्रियाएं करते हैं, ये केवल ब्राह्मणों के लिए कहा। और द्विजा, और जहां गाय है, गाय भी भगवान को पुष्ट करती है क्योंकि उसका प्रसाद, उसका दूध, ये सब। और आपको मैं भी एक कथा सुनाने जा रहा हूं भगवान का अवतार। अब ये अवतार लीला शुरू हो गई आज से, इसी सिलसिले में सारे अवतार होंगे और आप भी सुनेंगे कि भगवान ने कितने अवतार लिए, कैसे कैसे लिए। कि यत्र यत्र द्विजा गावो वेदाश्रमाश्रया क्रिया, जहां आश्रम और वेद पढ़े जा रहे हो, जहां आश्रम संचालित हो, उन सबको नष्ट कर डालो। और तम तम जनपदम याते, उन जनपद माने जिलों में फैल जाओ। और संदीप यति वृक्षते, उनको जला करके राख कर दो। कितना बड़ा अत्याचार करने का वो आदेश दे रहा है। ऐसा आदेश देकर के सभा विसर्जित हुई। उन्होंने अपने अपने आयुध उठाए, हजारों दैत्यों ने, और उन्होंने आग लगाना शहरों में और ये भीषण उत्पात बताना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। और स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया और इतनी घोर तपस्या की, उस तपस्या से उसने वरदान प्राप्त किया। उसकी तपस्या से, उसके मूर्धा से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ब्रह्मा जी का वो तप कर रहा था, विष्णु तो उसके बैरी थे, विष्णु को क्यों बुलाएगा। और शंकर विष्णु वैसे भी एक रहते हैं ज्यादातर, इसलिए उनको भी नहीं मिलाया। ब्रह्मा जी का तप कर रहा था तो ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। धूमो अग्नि तपोमय, उसकी तपस्या से, उसकी मूर्धा से अग्नि निकलने लगी। और तिर्यक ऊर्ध्वम अधोलोके, तिर्यक मन चारों तरफ, ऊर्ध्व मन ऊपर को, और नीचे भी अग्नि का प्रभाव फैलने लगा उसकी तपस्या के कारण। और पृथ्वी हिलने लगी।
ब्रह्मा जी को पता लगा कि पृथ्वी क्यों हिली है। पृथ्वी ने पुकार लगाई कि प्रभु त्राय पायमाम, मुझे बचाइए बचाइए, पृथ्वी हिल रही है। हिरण्यकश्यपु तप कर रहा है, दिति का पुत्र तप कर रहा है। अगर इसका तप और ज्यादा बढ़ गया तो फिर मुझे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अत्याचार फैला दिए इसके साथियों ने, उनको आदेश इसने पहले ही दिया है। तो ब्रह्मा जी आकर के उपस्थित हुए और उसको वरदान दिया। और क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, बैठा हुआ था पलती मार करके, समाधि में लीन था और अग्नि जल रही थी मूर्धा में, कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, हे भद्र उठ, हे श्रेष्ठ पुरुष उठ, तपे सिद्ध्यो अस्य काश्यप, कि कश्यप मुनि के पुत्र तेरा तप पूर्ण हुआ, उठ, क्या चाहता है। और वरदो हम मनोप्राप्तो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। वरदो अहम माने मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, उसे तू प्राप्त कर वरदान को। तो तू क्या चाहता है कि व्यताम ईप्सितो वर, जो अवीप्सित वर हो। तो उसने क्या मांगा है कि प्रभु आपके बनाए हुए प्राणी से न मरूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे संसार के प्राणियों को ब्रह्मा जी बनाते हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो। तो कह रहा कि मैं आपके बनाए हुए प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, किसी दैत्य से मृत्यु न हो, और दानव देवता नागाद भी मुझे कोई न मार सके। न मुझे नाग मार सके, न देवता मार सके, न दैत्य मार सके, फिर मनुष्य तो मुझे मार ही न सके। बोलिए वृंदावन बिहारी। ये सब वरदान मांगा। और मैं समस्त स्थावर जंगम जंगमाद प्राणी छोटे बड़े हैं, उनसे किसी से न मेरी मृत्यु, मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे तो अजर अमरता नहीं मांग रहा, यही क्या कम है, लेकिन तथास्तु कह दिया कि मैं किसी तरह की प्राणी, मेरे द्वारा बनाए हुए प्राणी है सबरे स्थावर जंगम इत्यादि, उनसे न मरूं तो तथास्तु कह करके वरदान मिल गया। फिर ये दिग्विजय के लिए निकला है। बल आ गया, पराक्रम आ गया, इच्छा मृत्यु हाथ में आ गई कि मैं किसी से मारा नहीं जाऊंगा। तो अब तो इंद्र को सबसे पहले परास्त किया। वो आदरणीय भक्तों, इंद्र का सिंहासन जो स्वर्ग में था, इंद्र लोक इसने खाली करा लिया। देवता मार मूर करके भगा दिए गए। और वहां पर स्थायी रूप से, पहले ये प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। प्राग ज्योतिषपुर आज भी है साहब, असम में, असम के क्षेत्र में प्राग ज्योतिषपुर है। और यहाँ पहले दैत्य नरकासुर रहता था, उससे पहले नरकासुर से ये रहता था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में थी। तो इसने ये सब किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे। जब ये दिग्विजय कर रहा था, जहां तहां के राजाओं को तो जीत ही लिया इसने, पृथ्वी के को, सभी देवताओं को जीत लिया, इंद्र को, इंद्रलोक को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया। और इंद्र के ही भवन में पृथ्वी को छोड़ करके वहीं पर सारे परिवार को ले जा करके अपना स्थायी आवास बनाया इसने, इस दैत्य ने। तब कहीं जाकर के, और जब ये स्थायी निवास इसका बन गया, इंद्र को ये मालूम पड़ गया कि ये दिग्विजय कर रहा है जा करके, तो घर पर इसके पर आक्रमण कर दिया इंद्र ने भी। दोनों तरफ से ये इंद्र क्या कम थे, वो भी थे। और इसकी पत्नी कयादु को हर ले गया इंद्र, इनकी पत्नी थी कयादु। जब ये नागलोक में दिग्विजय करने के लिए पहुंचा था, एक महाबलशाली वासुकी राजा थे नागों के, उनको परास्त करके उनकी बेटी को हर लाया, उसको उसने अपनी रानी बना दिया। यह कुछ समय पहले की बात थी, जब कयादु साम्राज्ञी बन गई और गर्भवती थी। उस समय वो रथ में बिठाल करके आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं।
सप्त ऋषियों के आश्रम में रखने के लिए। तभी रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने रोक लिया। जब नारद ने रोक लिया कि भैया कहां से आ रहे हो इंद्र, कि तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा राज सिंहासन